हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है तुषार और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल tushar.education पे। दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में होने वाले LLB एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, और जहां पे हम बात करेंगे आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में जो 2020 में इस कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, उसका पेपर कैसा था, उस पेपर में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे और क्या लेवल था क्वेश्चंस का। तो इन सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पज़ यही है कि मैं आपको दिखा सकूं, बता सकूं कि किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए थे पिछले साल। जो भी आंसर टिक किए गए हैं इस वीडियो में वो गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल उस पर ध्यान मत दीजिएगा। मेरा मेन पर्पज़ यही है इस वीडियो को बनाने का कि मैं आपको क्वेश्चन का टाइप समझा सकूँ। तो ये जो टिक लगाए गए हैं इस पर आप ध्यान नहीं देंगे, वो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पेपर मैंने किसी से लिया है और वो अटेम्प्ट करते समय जो भी चीज़ें उसने पेपर पे किया वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, तो उस पर आप बिल्कुल फोकस मत करिएगा। क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, तो आप बस क्वेश्चन के टाइप पे ध्यान दीजिए। देखिए, जो पहला टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश में, चूँकि आपको पता है कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से मिला के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जनरल इंग्लिश का जो पहला 10 क्वेश्चन है वो पहले 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से पूछे गए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन ये था कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन था। आपको 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन पिक करना था और वो खाली जगह पे भरना था। दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरीके का था, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का था। वहीं हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो देखिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि एक सेंटेंस दिया गया है और उसके लिए वन वर्ड क्या हो सकता है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तीसरा चौथा जो क्वेश्चन है वो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ही पूछा गया है। करें पांचवें क्वेश्चन की, तो पांचवा क्वेश्चन प्रीपोजिशन है। इन चारों प्रीपोजिशन में से सही प्रीपोजिशन आपको खाली जगह में भरना है। तो छठा क्वेश्चन है स्पेल चेक से, जहाँ पे आपको स्पेल चेक टाइप का क्वेश्चन गलत या सही करके पूछा जाता है, तो उस तरह का क्वेश्चन है आपका छठा। सातवां क्वेश्चन है अपोजिट, जिसमें इनॉर्मस का आपसे अपोजिट पूछा गया है। ठीक है, आपसे बात करें आठवें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन ही है, जहाँ से आपको सही ऑप्शन पिक करके खाली जगह पे भरना है। वहीं पे आपका 9वां क्वेश्चन भी स्पेल चेक का ही है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 9वां क्वेश्चन भी स्पेल चेक का ही है, यानी कि स्पेलिंग चेक करना है, सही और गलत आपको वहाँ से पकड़ना है। ठीक है, और 10वें क्वेश्चन की बात करें तो ये भी प्रीपोजिशन से ही पूछा गया है। तो ये आपके थे 10 प्रश्न जो जनरल इंग्लिश से पूछे गए, जहाँ पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीपोजिशन, वर्ड वन सब्स्टिट्यूशन और स्पेल चेक और अपोजिट, इन सारे सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये 10 क्वेश्चन ये पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, 2020 में जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उस पेपर के बेसिस पे मैं आपसे ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। 11 की हम आपसे बात करें, अब सेक्शन शुरू होता है आपके जो जनरल हिंदी से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो वाला सेक्शन शुरू होता है। तो यहाँ पे जो 11वां क्वेश्चन है तत्कालिक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे संधि विच्छेद से पूछा गया था। उसके बाद अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा, यानी कि विलोम से पूछा गया आपका एक प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। और वहीं पे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो अपभ्रंश शब्द है, यहाँ पे आपको तद्भव तत्सम विदेशी देशज में से पिक करना था कि कौन सा सही है। अब केशव कहीं न जाई का कहिए, यह किस कवि की काव्य पंक्ति है, तो यहाँ पे काव्य पंक्ति यानी कि किस लेखक ने इस पंक्ति को लिखा हुआ है काव्य पंक्ति को, यहाँ से ये क्वेश्चन 14 नंबर पूछा गया था, इस तरह का प्रश्न था। और यदि हम बात करें 15 नंबर के क्वेश्चन की, तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं, यहाँ से आपको ये यानी कि रचनाकार के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा कि किस बुक को किसने लिखा हुआ है, तो इस बात पे भी आप ध्यान देते हुए चलेंगे। ठीक है, से बात कर ले क्वेश्चन नंबर 16 की, तो आप देखिए 16 नंबर में यहाँ पे भी ये जो बुक और राइटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको सही ऑप्शन जहाँ पे आपको ये पिक करना है कि कौन सा जो ये मेल है यहाँ पे वो गलत है, तो इस पे आप ध्यान देंगे, यानी कि बुक्स और राइटर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब 17वां क्वेश्चन है किस ध्वनि के उच्चारण में स्वर पहले आता है, तो ये भी आपको पढ़ना है कि स्वर और व्यंजन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो हिंदी में कुल सर्वनाम है। 19 की बात करें तो फूलन समाना, ये मुहावरे से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। और वहीं पे तो सुरेखा पर्यायवाची शब्द है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि विलोम, पर्यायवाची, संधि विच्छेद, राइटर्स और उनके बुक के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये हिंदी के सेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले साल 2020 में जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था। नंबर 21 की, तो इसमें पूछा गया था विच डे इज सेलिब्रेटेड एज कंज्यूमर डे, यानी कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 21 ये पूछा गया था।
क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लें तो भारतीय संसद का गठन होता है लोकसभा, राज्यसभा और किसको मिला के, तो ये संविधान से प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो किस प्रकार किया जाता है, इस बात पे क्वेश्चन बात करें। क्वेश्चन नंबर 24 से तो नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है तो किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है वो पिक करना था। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस रंग की आवृत्ति न्यूनतम है, ये साइंस के सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, कितनी होती है, ये भी आपके साइंस के सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था कोविड-19 संबंधित है तो ये आपको पिक करना था यहाँ से, कोविड-19 विषाणु से संबंधित है, जीवाणु से संबंधित है, शैवाल से या फिर कवक से, तो ये सही ऑप्शन आपको पिक करना था। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो सूर्य की विकिरण ऊर्जा के लिए कारक परिघटना है तो ये भी आपके साइंस के सेक्शन से। इसकी बात करें तो 5G में प्रयुक्त की जाने वाली तरंगों की आवृत्ति होती है, अब कितनी होती है, ये चारों ऑप्शन में से पिक करना था। मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में तो किस ग्रह पे उपस्थित है, ये चीज आपको पिक करना था। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, ये साइंस के सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 32, तो आपको इन चारों ऑप्शन में से पिक करना था कि कौन सा जो भाषा है वो कंप्यूटर की भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो इसमें पूछा गया है प्रकाश वर्ष का मात्रक है, तो चारों ऑप्शन में से की बात करो तो ये है कंप्यूटर के सेक्शन से। www को इंटरनेट में जाना जाता है तो इसका फुल फॉर्म आपको यहाँ से पिक करना था। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो ये बायोलॉजी से है, पैतृक गुणों का संवाहक है, तो आपको चारों ऑप्शन में से पिक करना है कि पैतृक गुणों का संवाहक है। अब ये 36 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्यूटर से रिलेटेड है तो कंप्यूटर वायरस है एक, अब ये चारों ऑप्शन में से आपको सही पिक करना था। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो कौन सा अंतरिक्ष यान सबसे पहले चांद पर उतरा, क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 37 इस तरीके का था। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो एल नीनो घटना संबंधित है, किससे संबंधित है, तो निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक जैव विविधता है, तो ये करंट अफेयर्स के सेक्शन से था। प्याज आलू अदरक है तो ये आप साइंस के सेक्शन से क्वेश्चन था। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये भी साइंस के सेक्शन से क्वेश्चन था। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, ये भी साइंस के सेक्शन से क्वेश्चन था। भारत के किस राज्य को जैविक राज्य का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर रहे तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये आपका चला जाता है जियोग्राफी के सेक्शन से क्वेश्चन, तो इस पे आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो रावत भाटा ऊर्जा केंद्र संबंधित है, तो ये आपके जियोग्राफी के सेक्शन से क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघात्मक राज्य है, ये आपको यहाँ से पिक करना था। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें 47 नंबर के क्वेश्चन की, तो वह देश जो सार्क का सदस्य नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 47 ये पूछा गया था। भारत में घड़ियाल परियोजना कब शुरू की गई, तो आपको यहाँ से चारों में से सही ऑप्शन पिक करना था। क्वेश्चन नंबर 4 सूर्य से दूरी के अनुसार सही क्रम है, यहाँ पे आपको जियोग्राफी का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, यहाँ से ग्रहों का क्रम पिक करना था कि सूर्य से दूरी के अनुसार सही क्रम क्या है ग्रहों का। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो दो देशांतरों के बीच का समय कितना होता है, ये भी जियोग्राफी के सेक्शन से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बात करें 51 की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 21 वर्ष से कम जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, ये जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो कौन सा देश मैग्सेसे पुरस्कार देता है, ये पुरस्कार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन हुआ था, कब हुआ था, ये आपको चारों ऑप्शन में से सही पिक करना था। हिंदू विवाह अधिनियम बनाया गया, ये लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन से पूछा गया था कि हिंदू विवाह अधिनियम कब बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो भारत में विधिक शिक्षा के मानक को विनियमित करने वाला निकाय है, तो ये भी आपके लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया। शरीयत अधिनियम पारित किया गया, लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें 58 की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है, ये भी संविधान से क्वेश्चन पूछा गया। सीआरपीसी संक्षिप्त रूप है, यानी कि सीआरपीसी किसका संक्षिप्त रूप है, ये लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। दीवानी प्रक्रिया संहिता है, ये भी आपका लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन है। भारत में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का प्राथमिक दायित्व किसका है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन से। 62 नंबर के प्रश्न की बात करें तो एक व्यक्ति जो दूसरे की भूमि पर बिना उसकी सहमति से प्रवेश कर जाता है उसे क्या कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो गिरवी की जा सकती है, किस तरह की संपत्ति को गिरवी रखा जा सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 63 इससे संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो भारत के संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है, तो आपको सही ऑप्शन पिक करना था चारों में से। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो एक साझेदारी फर्म के सृजन के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों का होना जरूरी है, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद
बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध है, तो आपको यहाँ से सही ऑप्शन पिक करना था। 67 की बात करें तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता का उपबंध करता है, तो आपको यहाँ से ये सही। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, किस दिन अंगीकृत किया गया था, इस बात पे आपको आंसर देना था। निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो आपको यहाँ से 72 की बात करें तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, ये भी आपको यहाँ से पिक करना था। टॉड का अर्थ क्या होता है, यहाँ से आपको ये पता करना था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, इस बात पे आपको आंसर देना था। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। नंबर 78 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो संविधान का भाग 3 संबंधित है, किससे संबंधित है। 82 की बात करें, 82 की बात करें तो निम्नलिखित उपबंधों में से कौन मूलभूत कर्तव्यों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था। 84 की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा से बात करें। क्वेश्चन नंबर 85 की तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई, कब की गई। 86 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 अधिवक्ता दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 89 की बात कर ले तो स्वतंत्रता के बाद भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष अस्तित्व में आया, ये आपको आंसर देना था। 90 की बात कर ले तो निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 91 की बात करें भारतीय दंड संहिता किस वर्ष अधिनियमित किया गया, ठीक है। 92 की बात करें तो लोकहितवाद की अवधारणा का अभ्युदय कहाँ हुआ। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन एक सिविल लॉ की श्रेणी में नहीं आता। 94 की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला विधि आयोग बना, कब बना, ये आपको आंसर करना था। 55 की बात करें तो निम्न में से कौन सा वाक्यांश भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं किया गया है। 96 नंबर की बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी, किस आर्टिकल के द्वारा, ये आपको बताना था। और बात करें क्वेश्चन नंबर 97 की यानी कि 97 की तो राज्य के राज्यपाल को हटाने की शक्ति प्राप्त है, किसको प्राप्त है, ये बताना था। 96 वहीं हम बात कर ले 98 नंबर के क्वेश्चन की। 98 नंबर के क्वेश्चन की तो निम्न में से कौन अस्थायी सदन है, ये आपको बताना था। 99 की बात करें तो किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत किशोर का तात्पर्य है। और क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो भारतीय दंड संहिता के निर्माता के रूप में कौन जाना जाता है। दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन जो इसमें जो LLB इंट्रेंस एग्जाम हुआ था उस इंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए ये टोटल 100 प्रश्न थे। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पज यही था कि मैं आपको क्वेश्चन दिखा सकूं। मैंने इसमें आपको शुरू में ही बोला कि जो भी आंसर टिक किए गए हैं वो गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं, तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो ये थे 100 प्रश्न जो पिछली बार पूछे गए थे 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के LLB के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, और ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा आपके एंट्रेंस एग्जाम तक, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए निश्चित ही फायदेमंद साबित होगा। तो बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।